हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं इग्नू में दो सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। बट इस साल पैंडमिक की वजह से जून सेशन में फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया था और वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में कंडक्ट होना था। और जो जैन वाले सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो दिसंबर में ऑलरेडी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। सो उन दोनों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में हम उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे, सारे गाइडलाइंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे और साथ ही जो नए चेंजेस एग्ज़ाम फॉर्म में हुए हैं उससे भी डिस्कस करेंगे और कौन से स्टूडेंट दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम दे सकते हैं विथ फ़ी एंड विदाउट फ़ी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। अब हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म में एक एक पॉइंट डिस्कस करने से पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि दिसंबर 2020 में कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन लोगों ने जून 2020 एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था जिसका एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट दिसंबर 2020 एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना कोई फ़ी पे किए। बट साथ ही अगर जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे अगर उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम दिया भी था सितंबर में, बट अगर वो रीअपीयर करना चाहते हैं तो वो भी दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उन्हें फ़ी पे करनी होगी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल तो किया था बट एग्ज़ाम नहीं दिया थे वो उसी फ़ी पर दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड वन इज़ जनवरी 2020 सेशन। अगर आपने जनवरी 2020 में एग्ज़ाम लिया है या फिर आपका जो ईयर है वो जनवरी 2020 में है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो दिसंबर में, क्योंकि आपका सेशन तो दिसंबर में ही कंप्लीट होने वाला है। देन थर्ड इज़ अगर आपने किसी वजह से एक साल ड्रॉप किया हो या कुछ भी किया हो लेकिन आपका जो कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन है 1 ईयर वो अगर कंप्लीट है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये तो क्लियर हो गया कि कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं विथ फ़ी एंड विदाउट फ़ी। अभी हम लोग जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ओके, दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर्म। यहाँ कैसे आना है इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2020। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लास्ट डेट बताई गई है कि कब से कब तक आप बिना लेट फाइन के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 12 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आप बिना किसी लेट फ़ी के अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर सकते हो। देन एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर अगर आप चूज़ करोगे तो जिस भी स्टूडेंट्स ने पहले वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप लास्ट में फॉर्म फिल करते हो और सीट फुल हो गई है देन आपको कोई अल्टरनेट एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। ओके, अभी कौन कौन से सेंटर्स आपको दिए जाएंगे ये हम लोग अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी लिस्ट भी दी गई है एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए। आपको उसमें से कोई भी एक चूज़ करनी होगी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। जैसे कि अगर आपने अपना असाइनमेंट अब तक सबमिट नहीं किया है तो आपको सबमिट कर देना है बिफोर नवंबर। ओके, देन जिस कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि टाइम लैप्स कर चुके हों। देन आपने जो कोर्स के मिनिमम ड्यूरेशन होते हैं वो कंप्लीट किए होंगे, ये 6 मंथ या 1 ईयर ऐसा ही होता है। अगर आपने कंप्लीट किए हुए हैं देन यू आर एलिजिबल टू फिल द एग्ज़ाम फॉर्म। और देन एग्ज़ाम जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है कुछ पेपर्स के लिए।
फर्दर हम फॉर्म में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अगर जेल इनमेट्स है तो उन्हें रीजनल सेंटर के थ्रू एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है और उन्हें एक सेपरेट एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, रेगुलर एग्ज़ाम सेंटर नहीं। ओके, अब हम सारे पॉइंट वाइज को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट दी गई है वो टेंटेटिव है। इट मीन्स कि अभी कोविड-19 जैसी सिचुएशन है और अगर कुछ भी इशू आती है तो उसकी वजह से अगर वो लोग चाहे तो आपके रीजनल सेंटर को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो चूज़ कर लिया तो एकदम ही कंफर्म हो गया। ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि वो चेंज करते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट में भी वही बताया गया है कि एफ़र्ट्स लगाए जाएंगे कि आपने जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किए हैं आपको वही दिया जाए। इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट तक आपको नहीं वेट करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ़र्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। सो आप जितनी जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे आपकी पसंद का सेंटर आपको मिलेगा। देन थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जून 2020 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। अगर आपके किसी पेपर के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है या कोई और पेपर है जो आपने दिया है उसके रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा से फिल कर सकते हो, बट पर्सनली इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट अगर अप्रोच हो गई है तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में भी वही कोविड-19 या फिर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर आपको सेंटर चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए ही यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट 5 पॉइंट में एग्ज़ाम सेंटर रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो 6, 7 और 8 पॉइंट में है। सो उसे हम डिस्कस करते हैं। 6th पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप जून 2020 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था आपने और आपका हॉल टिकट इशू नहीं हुआ था फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, देन आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हो बिना किसी फ़ीस के। बट यहाँ पे एक और बात बताई गई है, सपोज़ आपने जून में एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था 5 सब्जेक्ट के लिए और जून में तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए थे, तो वही 5 सब्जेक्ट के लिए अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हो देन आपकी कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। बट अगर आप दिसंबर में एक और सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो देन उन 2 सब्जेक्ट के लिए या जो भी सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप फ़ी उसी सब्जेक्ट के लिए नहीं पे करोगे जो आपने जून में फ़ी पे कर चुकी है। ओके, सो ये था जून 2020 स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़ी तो पे कर दी, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, ना ही उनके लिए हॉल टिकट जनरेट हुए थे। अब 7th पॉइंट में देखते हैं कि अगर आपने जून 2020 में के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और आपने एग्ज़ाम भी दिया था बट आप अभी दोबारा से रीअपीयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि आपने जून में एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, आपने सितंबर में एग्ज़ाम लिखा बट वो किसी रीज़न से अच्छा नहीं हुआ, आप दोबारा अपीयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, उसी फॉर्म में ये एडजस्ट नहीं होगा। देन यहाँ पे 8th पॉइंट में बताया गया है कि आपने जो लैंग्वेज एग्ज़ाम फॉर्म में चूज़ की है इंग्लिश में पेपर लिखने की तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे, हिंदी में चूज़ करने की तो हिंदी में ही लिखोगे। यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है कि भले ही आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना कोर्स जो चूज़ किया था वो हिंदी में या इंग्लिश में किया हो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म पे इंग्लिश या हिंदी चूज़ करते हो तो आप उस बेसिस पे एग्ज़ाम दे सकते हो। बट याद रखना जो आप एग्ज़ाम फॉर्म पे प्रोग्राम लैंग्वेज चूज़ करोगे उसी लैंग्वेज में आपको अपने एग्ज़ाम देने हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपने एग्ज़ाम फॉर्म आपको एक्यूरेसी के साथ फिल करने हैं। देन एग्ज़ाम फ़ी एंड मोड ऑफ़ पेमेंट क्या होगा, पर पेपर आपको 150 रुपीज़ देने हैं, फिर चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल
हो। लेकिन अभी एग्ज़ाम फॉर्म में आप सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए पे करोगे। प्रैक्टिकल्स के लिए जब आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे उस टाइम पे आपको ये पैसे पे करने होते हैं। स्टूडेंट कैसे भी फ़ी पे कर सकते हैं HDFC और IDBI बैंक से, ईदर फ्रॉम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अगर आपने एक पेमेंट कर दिया है और अगर आपको उसका स्टेटस नहीं मिल रहा है तो कोई भी नेक्स्ट पेमेंट करने से पहले आपको 72 आवर्स वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और अगर कभी आपने गलती से 2 पेमेंट कर भी दिया है तो एक पेमेंट आपको दोबारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। देन बात आती है डेट शीट की। सो डेट शीट आपकी वेबसाइट इग्नू की वेबसाइट पे जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। देन एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट के बारे में जो मैंने कहा था उसके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने स्टेट या फिर सिटी का नाम लिखना है। सपोज़ कि आपने यहाँ पे रीजन चूज़ किया है कुछ भी, मैं यहाँ पे मुंबई चूज़ कर ले रही हूँ। और अगर सिटी एंटर यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं। सपोज़ मुंबई का MUM, ओके। देन आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। फ़िलहाल ये लिस्ट आपकी अभी अपलोड हो ही रही है। कुछ जगह पे आपको एरर दिखाएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 1-2 दिन बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिफंड ऑफ एक्सेस एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने 2 पेमेंट कर दी है या अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप अपने बैंक से जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ 2 पेमेंट के लिए 1 पेमेंट आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। देन इशू ऑफ हॉल टिकट। हॉल टिकट जो इशू होगा वो एग्ज़ाम के बेसिकली 7 to 10 डेज़ बिफोर ही होता है। तो वो आपकी इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकालना है और वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है। बिना हॉल टिकट और ID कार्ड की आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बस ये अनफेयर मीन्स यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो किससे कांटेक्ट करोगे आप? तो ये इन लोगों ने ईमेल ID दी हुई है termandexam@ignou.ac.in, या फिर ये फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप इस पर अपनी क्वेरीज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे एक बार और लिखा हुआ है कि लास्ट मिनट एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज भी हो सकता है अगर अनफोर्सीन कोई सर्कमस्टांसेस होंगे तब, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप ये सब गाइडलाइंस पढ़ लोगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा। आपको क्या करना है, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू फिल द एग्ज़ाम। अगर आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया है देन आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है और प्रोसीड टू फिल द एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, बट एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। अभी तुरंत ये इग्नू ने एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया है जिसकी वजह से अभी बहुत सारे इसमें एरर आ रहे हैं। अगर आपको भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो आप भी अभी 2-3 दिन वेट कर लो और उसके बाद ही अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है मैं उसकी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लाऊंगी। सो इस वीडियो में हम लोगों ने सारी गाइडलाइंस को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।